नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे आप। चलिए, सभी को नवरात्रों में बहुत सारी विशेस और ईश्वर करे कि बहुत कुछ अच्छा हो, कुछ चेंज आए आपकी लाइफ में। सो आज के मैसेजेस स्टार्ट करते हैं जो डिवाइन ने आपके लिए दिए हैं। जो कुछ भी अभी बताना चाहते हैं अपने मैसेज के थ्रू आपको जानने के लिए मिलेगा, क्या कुछ आ रहा है और क्या कुछ आपके जीवन से जो जुड़ा हुआ है वो कैसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और आप जानते हैं ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, और जितना आपको रेजोनेट करे उतना ले लीजिए। ठीक है जी, ओके। फर्स्ट मैसेज यहाँ पर, कोई तो ऐसा है आप में से जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के अंदर बहुत माहिर है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसको नॉलेज है, अलग अलग चीज़ें करना, बहुत सारी ऐसी। अब क्रिएटिविटी क्या होती है कि लाइक आप एक काम में माहिर हो। ठीक है, एक काम आप कुछ भी आप पकड़ लीजिए, किसी चीज़ की भी आपको अगर नॉलेज है, लेकिन आपको उसके साथ साथ डिफरेंट चीज़ों की भी आपको नॉलेज है, कुछ हट के कुछ ऐसी चीज़ें भी आप करते हैं, यानी कि एज अ क्रिएटर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान बन जाएंगे या फिर आप कुछ अलग से नहीं, जितना इंसान के हाथ में होता है। ठीक है ना, तो आपको ईश्वर ने एज अ क्रिएटर बनाया हुआ है, एक यूनिक सोल हो आप। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज किसके लिए है आई डोंट नो, लेकिन जिनके लिए भी है उनको समझ आ गई होगी, क्योंकि डिवाइन जो है आपको बहुत सारे इंट्यूशन के थ्रू आपको बताते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो होती है इंट्यूटिव, आपको खुद से समझ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि भाई मैंने तुमको एज अ क्रिएटर बनाकर इस दुनिया में, इस संसार में भेजा है। सो अपने अंदर की जो अंतरात्मा है उसको पहचानो, आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो वैल्यू है आपकी, उसको पहचानो। ठीक है, और आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कुछ मतलब कुछ खास कहते हैं, जैसे कि कुछ डिफरेंट है। आप दूसरे लोगों से हट कर हो, अलग से। आप जो चाहते हो आपको ईश्वर दे देते हैं, क्योंकि आपकी सोल बहुत प्योर है। आप किसी के लिए गलत सोचते नहीं हो, गलत करना नहीं चाहते हो कभी भी। आपके चाहे लोग कितना भी आपके साथ गलत कर दें, या फिर ऐसी सोच रखते हैं, या फिर आपको जैसे कुछ लोग हर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, और ना ही कभी उनके बारे में उनको हर्ट करने का सोचा है। सो आपको ईश्वर ने यही सारी खूबियाँ देखते हुए, और देखिए, भगवान से ज़्यादा और अच्छी तरह से कोई किसी को नहीं पढ़ सकता, कोई किसी को नहीं जान सकता। ठीक है, तो आपके ऊपर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है, और वो आपको कहना चाहते हैं आप अपने जीवन के खुद कर्ता धर्ता हो, क्रिएटर हो। आप चाहे इसको किसी भी रूप और आकार में इसको ढाल सकते हो, यानी कि इतनी आपके अंदर पावर है कि आप इस जो भी योग्यता आपको दी है, जो भी आपको समझ मिली है, जो भी आपको ब्लेसिंग मिली है, या तो आप इसको अच्छे काम में लगा सकते हैं, और या फिर आप ऐसे ही यूं ही बैठकर वेस्ट कर सकते हैं। और समझदारी किसमें है कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसी पावर है, ऐसी नॉलेज है, देन आप जो है दूसरों के साथ जो है उनके साथ कनेक्ट करके उनको भी हील कर सकते हैं। सो यू आर द क्रिएटर, और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी के अंदर बहुत सुपर पावर आप लगा सकते हैं, स्पिरिचुअल। ठीक है, और अंतरात्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है आपके अंदर, और आपके आभा मंडल में, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की ब्लेसिंग और पावर, जो शक्तियाँ होती हैं
ठीक है? वो समाई हुई है। सो यहाँ पर आप आदि शक्ति से भी ब्लेस्ड हो, आदि शक्ति की उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। सो माँ आदि शक्ति का जो है आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, ठीक है? और बहुत अच्छा मैसेज है। सो जिनके लिए है, आप को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। सो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अभी जो इतने परेशान हो चुके हो, या आप अभी अ, एक तरह का ऐसा समय निकाल रहे हो, थोड़ा सा एंजाइटी में, थोड़ा सा अलोननेस में, थोड़ा सा परेशानी में, तो वो समय बहुत जल्दी चला जाएगा। एक रैम्बो रेनबो आपने देखा होगा, कलरफुल्स, ठीक है ना? डिफरेंट कलर्स होते हैं रेनबो में। 7 कलर्स का रेनबो होता है, और भी शेड्स होते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट जो कलर्स हैं वो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लेकर आने वाले हैं, ऐसी रोशनी लेकर आने वाले हैं। आप आपकी ब्राइटनेस बढ़ने वाली है, आपकी खूबसूरती बढ़ने वाली है। ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एडवेंचर आने वाला है, समथिंग लाइक कि आप किसी अ, जगह पर या तो घूमने के लिए जा सकते हैं, एडवेंचर के लिए निकल सकते हैं, या किसी के साथ भी आप अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, या अपने कज़न्स होते हैं, व्हाटएवर जो भी आपका प्लान बना हुआ है। सो लाइफ में एक डिफरेंट मोड जो है ना अलग से आने वाला है, और बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि यहाँ पे कलर्स बहुत ज़्यादा देखिए हाईलाइट हो रखे हैं, ठीक है? रेड, येलो, येलो कलर तो इतना ब्राइट है। इनफैक्ट यहाँ पर ग्रीन भी आप देख सकते हैं। सो स्टेबिलिटी आपको, अबंडेंस आपको मिलने वाला है, और लाइफ में एक ठहराव आ जाएगा जो इतने टाइम से आप इधर उधर जो स्टेबल नहीं थे। सो ये बहुत एक आप कह सकते हैं कि बहुत एनर्जेटिक वाइब्स जो हैं आपको मिल रही हैं, और आपके लिए ये मैसेज जो है बहुत बहुत पावरफुल और बहुत ब्लेस्ड है ये। सो नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ लोग आइसोलेशन में चले गए हैं। मे बी यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, शायद आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक मैसेज निकल कर आया है, या फिर आप भी हो सकते हो। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी की कंडीशन ऐसा, सभी के साथ ऐसा तो नहीं रेजोनेट करेगा कि बहुत अच्छी कंडीशन में है या बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ में, और हिम्मत वाले हैं, स्ट्रांग हैं। नहीं, कुछ लोग वीक भी होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं। कुछ लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और थोड़ा सा उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए समय चाहिए होता है। सो यहाँ पर क्या है कि आइसोलेशन में या तो आप गए हो, या फिर आपके जो जिनसे भी आप डील कर रहे हो, आपके जो भी जिस भी पार्टनर के लिए आप माइंड में जो रहते हैं, जो आपके साथ रिलेट करते हैं, सो कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अभी आइसोलेशन में है। वो आपको दूर से देखता है, समझता है, बट क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप दोनों ही सेम पेज पर नहीं हो। अ, आपने अपने इमोशंस हाइड करनी स्टार्ट कर दिए हैं, उन्होंने अपने करने स्टार्ट कर दिए हैं हाइड, है ना? आप बात नहीं कर रहे हो ओपनली। और कोई इंसान ऐसा है कि जैसे रोता है अंदर से, मन रोता है, लेकिन बाहर से बहुत बहुत ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग दिखाता है। आपको पता है जब आइज़ जब होती है, पूरी तरह से तैयार होती है, और वो बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसे पत्थर का रूप ले लेती है ना, बहुत ठोस होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जैसे-जैसे वो गर्माइश पड़ती है, जैसे-जैसे वो बाहर आती है गर्मी से, वो मेल्ट होती रहती है। तो लाइक टीयर्स जैसे आँसू आँसू निकल रहे हैं। सो किसी का मन तो ऐसा है कि अंदर से जो है उसका मन रो रहा है, लेकिन बाहर से वो बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रहा है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपकी भी सिचुएशन हो सकती है। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप जो भी है अपना रेज़ोनेट कीजिए, वाइसा वर्सा जा सकता है ये मैसेज। लेकिन
अगर यही सिचुएशन रही आप दोनों के बीच में, तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो चीज़ें बढ़ सकती हैं। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है। और शायद या आप अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, या आपके पार्टनर आपके साथ जो है वैसे डील नहीं कर रहे हैं। सो देखो, हाइड करने से क्या होता है, किसी कोई अंतर्यामी तो है नहीं, किसी को नहीं पता चलता। सो अपनी बात रखने के लिए अपना मुंह खोलना पड़ता है, यानी कि बोलना पड़ता है सामने से। सो यहाँ पर अगर यही सिचुएशन रही तो चीज़ें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अगर आप लोग हो इस सिचुएशन में, सो बात करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। और ऐसे ही रहा तो फिर ज़्यादा चीज़ें खराब हो सकती हैं। देखिए, नेक्स्ट है, कोई तो यहाँ आप में से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। मैच्योरिटी इस लेवल की आपके अंदर आ चुकी है। पहले शायद आप ना आंखें बंद करके दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते थे, या फिर दूसरों की बातों में आ जाते थे। लेकिन अब जो समय समय ने आपको इतना मैच्योर कर दिया है, या फिर हालात आपने अप एंड डाउन्स इतने देखे हैं जीवन में, है ना? अपनी लाइफ में इतना कुछ देख लिया है, और आप ऐसा बन चुके हैं। मतलब कहते हैं ना, तजुर्बे कर कर के मतलब ऐसी वाली चीज़ें करके बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ समझ लिया आपने। सो मैच्योरिटी बहुत बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ चुकी है। आप अब मैच्योरिटी के साथ चलते हैं। पहले ये था कि आप देना जानते थे, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। लेकिन अब जो है आप थोड़ा सँभल गए हो, क्योंकि सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। ऑलवेज़ टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग, चाहे ये आपके अपने हों या बाहर के हों। लोग आपसे तब जुड़ते हैं जब उनको कोई मतलब होता है, जब वो परेशानी में होते हैं, या जब उनको लगता है कि उनको हीलिंग चाहिए, किसी तरह से हीलिंग पावर। अब देखो, ये कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके आस-पास रहने वाले या आपसे जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग जो दिखाते तो बहुत आपके अपने हैं, बट वो अंदर से अपने नहीं, वो ज़रूरत के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ नहीं। तो किसी को ये बात समझ आ चुकी है। इनफैक्ट आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है कि कोई भी आपको तब अप्रोच करता है, तब आपके साथ कनेक्ट होता है, जब उसकी नीड होती है, जब उसको ज़रूरत होती है। इनफैक्ट जब वो उसके हालात सही नहीं होते। तो लोग जो है ऐसी, हाँ, हाँ, ऐसी चीज़ें करते हैं, चालाकियाँ करते हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हो। पहले आपके अंदर एक इनोसेंस होती थी, बचपना, जैसे ना एक बच्चा होता है ना अंदर, जैसे आप अंदर से वैसे ही आप बाहर से। गुस्सा है तो भी गुस्सा दिखाना है, नहीं है तो नहीं दिखाना है, ठीक है? तो मतलब प्यार से। और डिप्लोमेसी इतनी हुई है आपके साथ, और इतना मैनिपुलेट किया गया है आपको। मैं नहीं कहती हूँ यहाँ पर किसी पार्टनर ने ही किया है, इनफैक्ट आपके अपनों ने भी किया है। वो आपको ज़रूरत के समय याद करते हैं। सो नेक्स्ट जो मैच्योरिटी है, वो यही आपको बताती है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब जो है आप सही पोजीशन पर आ चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, लोगों की बातों को समझना सीख गए हो, लोगों की मंशा क्या है उसको आप जान जाते हो, और आपके अंदर बहुत पावर है, ठीक है? और आप जो है बहुत कुछ क्रिएट करते हो। आप ऐसी सोल हो कि अगर आप किसी सूखी जगह, यानी कि किसी अ, पारसमणि को देखा है आपने? वो किसी चीज़ को, लोहे को भी ऐसे छुआ दो तो सोना बन जाता है। सो लाइक कोई रेगिस्तान में भी जैसे कि एक ऐसा खुशनुमा माहौल बन जाना, किसी के जाने से या किसी के जुड़ने से। आपकी सोल ऐसी है कि एक महक आती है, वो महक अ, इतनी प्योर है। वो महक क्या है कि लाइक आपकी जो अ, अंतरात्मा की या आपकी प्योरिटी को झलकाती है, उसको दूसरों तक पहुंचाती है, अंदर से आप इतने प्योर हो। और ये दूसरे लोग भी इस वाइब्स को जो है वो कैच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और
जैसे फूलों में खुशबू होती है, सो आप भी महकते हो, आप अपनी अच्छाइयों से महकते हो। गुस्सा है, ठीक है, कुछ लोग अग्रेसिव होते हैं, बट ये मैं ऑलवेज़ बहुत बार समझा चुकी हूँ, जो ज़ुबान के कड़वे होते हैं, जो बिल्कुल सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ें रखते हैं, जो चीज़ें एकदम से हाँ मतलब क्लैरिटी में रखते हैं, वो कभी भी अ, दिल से खराब नहीं होते, उनके मन में काला नहीं होता, किसी के लिए गलत नहीं सोचते। लेकिन जो लोग वो बाहर से बहुत अच्छा दिखाते हैं, ज़ुबान से बहुत मीठे होते हैं, वो अंदर से बहुत ऐसा स्नेक जैसे डस लेते हैं ना, वैसा वाला पॉइज़न रखकर चलते हैं लोग। सो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के करीब हो। सो आज के मैसेज भी डिफरेंट हैं। सो जैसा आपको रेज़ोनेट होता है वैसे ही आप इसको क्लेम कीजिए, जो भी मैसेज आपको लगता है कि आपकी एनर्जी के साथ जो है ये बिल्कुल मैच करता है। ओके, नेक्स्ट है साइलेंस। तो यहाँ पर साइलेंस, बहुत शांति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा खा मैं साइलेंस वो वाली साइलेंस नहीं बोल रही हूँ जो चुप हो जाना, मतलब एक तरह से खामोश हो जाना। खामोशी, चाहे आप बात करते हो या कोई बात करता है आपके साथ, लेकिन रिश्तों में खामोशी एक आई हुई है। बहुत ठहराव आ चुका है, रुक चुका है, कोई चीज़ जैसे ठहर जाती है। जैसे सर्दियों की रातों में मतलब एक ठंड फ़ील करते हैं ना, ऐसा महसूस करते हैं, बहुत ठंडक महसूस करते हैं। सो ऐसी वाली एनर्जी को आप अभी फ़ील कर रहे हो। अ, बहुत काम एंड कूल एंड शांत, बिल्कुल आइसोलेटेड तो नहीं कहेंगे, इसमें आइसोलेटेड ऑलरेडी हो जाए, लेकिन ठंड रिश्तों में आप जैसे गर्माहट नहीं रह गई रिश्तों में, ठंडे पड़ चुके हैं, समझ रहे हो? एक दूसरे की केयर नहीं रह गई, एक दूसरे के साथ इमोशंस नहीं टच, फीलिंग बहुत ज़्यादा अलोन है, शांति बनी हुई है। सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं ये एक समय है, ये समय बीत जाएगा, इसको खामोशी के साथ जो है जाने दीजिए, ठीक है? या फिर ये समय आप अभी फेस कर रहे हो या आने वाले समय में आपको ये समय देखने के लिए मिल सकता है। तो जो भी है ओवरऑल बहुत वाइज़ली आपने इस चीज़ को हैंडल करना है, ओके? ओके। और चलिए, यूज़ुअली मैं मैसेज लेती हूँ, डेली के 5 कार्ड्स लेती हूँ, लेकिन आज क्या था कि अपनी तरफ से मैंने 5 ही मैसेज लिए थे, लेकिन एक और उसके साथ ऐड ऑन था, यानी कि कार्ड के ऊपर कार्ड लगा। तो जब वो निकल कर आया ये मैसेज मतलब पॉपअप हुआ, देन मैंने इसको लेना ही सही समझा। मैंने कोशिश की कि नहीं लूँ, बट फिर मुझे एक ऐसे ही इंट्यूशन हुई कि नहीं, ये खुद से कार्ड निकल कर आया है। सो आपके लिए मैसेज है ये, इनफैक्ट हम सभी के लिए है। सो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज निकल कर आया है और देखो बहुत खूबसूरती से भरा हुआ और बहुत लवेबल, बहुत ज़्यादा किसी का ऑरा बहुत प्योर, जैसे मैंने अभी पहले बताया है। लाइक इस एनर्जी को, इस वाइब को जो है मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ जैसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। सो कमल पर बैठना और इतना ब्यूटीफुली अपने आप को कैरी करना, यहाँ पर ये रिप्रेज़ेंट करता है माता लक्ष्मी के साथ जो है, मैं ऑलवेज़ इसको कनेक्ट करती हूँ। और शायद आपके अंदर वो काबिलियत है, जो मैं आज का मैसेज आपको देने जा रही हूँ। आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया है या माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत है किसी के ऊपर। कोई यहाँ पर फ़ेमिनाइन है, जो साक्षात जिसके अंदर अंश है, वो किसी के साथ जुड़ती है तो उसको ग्रोथ मिलती है। वो किसी के साथ अगर प्यार से या बात करें या मतलब उनके अंदर वाइब्स ऐसी हैं, बहुत प्योर वाइब्स, बहुत हाईली
डीपली आप बोल सकते हैं जिसको, एक रोशनी होती है, एक अंदर जो पावर होती है ना, बहुत रोशनी, पावरफुल, जो शक्ति जिसको कहते हैं हम। सो ऐसे वाली ब्लेसिंग से आप अबंडेंट हो। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस जो भी अभी आप देख रहे हो, जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, सो आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं इस मैसेज के थ्रू कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का पूरा हाथ है, पूरी ब्लेसिंग है उनकी। सो आप लोगों के साथ जुड़कर उनको जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ चाहिए और कई कई बार हम कह देते हैं कि भाई वो घर में आया तो उसका पैर बहुत शुभ है, उसका आना बहुत शुभ है, वो जिसके साथ कनेक्ट करता है उसके लिए लकी है। सो लकी हो आप घर की महिला हो सकती हो, आप किसी की बेटी हो सकती हो, किसी की बहन हो सकती हो, किसी की पत्नी हो सकती हो, किसी की एज अ पार्टनर जिससे अभी शादी नहीं हुई है। सो ब्लेस्ड हो। सो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नारायण लिखना नहीं भूलिए। नवरात्रि चल रहे हैं, सो नवरात्रि में माँ के दर्शन जो है ये बहुत मेहरबान है, बहुत ज़्यादा। और इस मैसेज को मैं इसलिए ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि मैंने रख दिया था, मुझे था कि मैंने 5 मैसेज, मैंने जो कार्ड्स लेती हूँ मैंने वही लेने हैं, बट पता नहीं, आई डोंट नो कि मैंने रखने के बाद फिर से जो है मुझे ऐसा आवाज़ आई कि नहीं। और मुझे तब तक नहीं पता था कि इसके अंदर इस कार्ड में जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। सो क्लेम कीजिए, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। सो ये रहे हमारे इंट्यूटिव जो मैसेज, जो मैं आपके लिए मॉर्निंग के मैसेज लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं क्या रहा है और कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन क्या, जब भी आप इसको देखोगे तो आपकी एनर्जी के साथ जो है बिल्कुल मैच करेगा। और टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, सभी की सभी टाइमलेस होती हैं, ओके। आप जब भी देखोगे तभी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगी मैसेज। चलिए गाइस, ओवरऑल एक चेक कर लेते हैं मैसेज क्या आ रहा है। जी, ओके। देखो, कोई कोई ऐसा इंसान या ऐसा पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करने वाला है। आप कोई मैसेज कॉल जो है उससे रिसीव करने वाले हो, आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ओवर दो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। पास्ट में भी थे और अभी भी हैं, अभी भी चल रहे हैं राइट नाउ। सो कंफ्यूज है कि विच वन आई चूज, विच वन आई शुड गो फॉर दैट। सो डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उसको। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा आपकी तरफ ढल रहा है, अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, या तो समय ने उसको कुछ सिखाया है, या फिर समय का जो है ना अभी झुकाव आपकी तरफ जो है उसको झुकने के लिए कुछ इंट्यूशन दे रहा है उनको, इंट्यूशन पावर उनका काम कर रही है, या फिर उनको अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पर ना स्टेयर्स भी देख रही हूँ, एक्चुअली ना आपको चूज़ करके वो कोई सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, ये कार्ड मैंने बहुत बार रीड किया, बट यहाँ डिफरेंट मैसेज निकल कर आया है। सो यहाँ पर आप सीढ़ी देख रहे हो ना, ये वाइट कलर की अगर आपको दिखाई दे रही हो, सो किसी तरह का अगर ये चूज़ करते हैं तो इनको लगता है कि भई बहुत खेल लिए सांप सीढ़ी, और आपको चूज़ करके, आपके साथ कनेक्ट करके कुछ
इम्प्रूवमेंट आ सकती है इनकी लाइफ में, चाहे वो छोटी सी इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर बहुत बड़ी नहीं है ना, छोटी है। उनको लगता है कि चाहे छोटे-छोटे मोमेंट्स जो हैं उनकी लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, और ये लिटिल-लिटिल स्टेप, यानी छोटे-छोटे स्टेप लेकर वो जो कुछ हासिल करना चाहते हैं बड़े। सो कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन और डिसाइड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए नंबर जो नंबर 7 है, नंबर 6 है, नंबर 8 है। सो किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और किसी की मैरिज एनिवर्सरी से भी रिलेट कर सकता है, या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप आपके 7 साल का हो सकता है, 8 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, ब्रेकअप या जो भी चीज़ें ऐसे उससे भी रिलेट कर सकते हो, या 6 मंथ हो गए हैं आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाटएवर जो भी है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, अभी नेक्स्ट चेक करेंगे। जो भी है थर्ड पार्टी में चाहे डील कर रहे हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, रीडिंग सभी के लिए ओपन है, ठीक है? और यहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहता है ये पर्सन, जो भी है, मेल, फीमेल, जो भी आपका पार्टनर है। किसी तरह से आपको अप्रोच करना, कोई कॉल, मैसेज करना, आपसे बात करना, डेफ़िनेटली माइंड में चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स हैं, ओके? और किसी तरह से पैसे का लेन-देन जो है मैं यहाँ देख पा रही हूँ, या तो लेना चाहते हैं या फिर वो देना चाहते हैं। जो भी इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, या तो आपको पैसा देना चाहते हैं या फिर वो लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो एक ये भी चीज़ आ रही है कि कनेक्ट करना है, या तो आपसे कोई चाहिए इनको या फिर देना है आपको। ये तो अच्छी न्यूज़ है भाई। नवरात्रों में आपको मनी मिल रही है। सो बॉटम ऑफ द डेक कोई मैजिशियन की एनर्जी में आया हुआ है, कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है इस पर्सन की, और ये क्रिएटर बनना चाहता है। एक्चुअली ना इसको लगता है कि ये क्रिएट कर लेगा अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है? जो चीज़ें हैं। ऑल्दो इसके ऊपर ब्लेसिंग है, यूनिवर्स से ब्लेस्ड, लाइक इसने कर्मा क्रिएट किया है। इसकी चीज़ें रुक सी गई हैं, ठहर सी गई हैं। जैसे मझधार में इंसान डुबकियाँ लगाता है ना, ये घूम फिर के उसी जगह आ जाता है ये पर्सन। कोशिश बहुत कर रहा है, मैनिफेस्ट बहुत कर रहा है। सो किसी ऐसे ही पर्सन से आप डील कर सकते हो, और देखो आने वाले समय में, लाइक आप ऐसे कर सकते हो कि नेक्स्ट 4 आवर्स या नेक्स्ट 4 डेज़ के अंदर-अंदर, 8 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, 6 डेज़ के अंदर हो सकता है, 6 आवर्स के अंदर हो सकता है, सो 7 आवर्स के अंदर हो सकता है, मेबी 7 मिनट्स भी हो सकता है। रीडिंग सुनते-सुनते भी कोई कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई डिवाइन फेमिनाइन है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रखी है, बहुत ज़्यादा काम, बिज़नेस और अपने ऊपर पूरा फ़ोकस्ड है भई, चेंज किया है इस लड़की ने या फीमेल जो भी है, मैरिड एंड अनमैरिड जो भी है, 90 डिग्री का चेंज आया है, और मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट, और जो कुछ भी मिला है उसमें बहुत हैप्पी, और डिवाइन की जो पावर है वो बिल्कुल वो ब्लेसिंग को अचीव कर रही है, उसको मिल रही है। उसने बहुत अच्छे कर्मा किए हुए हैं भई। ये सेहरा या तो उसको मिल गया है, यानी जीत का सेहरा जो होता है ना, उसके सज गया है उसके सर पर, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो चुकी है, अबंडेंट है। सो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भई ये लालची है या ये चीज़ें, नहीं। ये सब कुछ उसको डिवाइन दे रहे हैं, यूनिवर्स दे रहे हैं, क्योंकि हैप्पी हैं, खुश हैं। हेयर कट है, शॉर्ट हाइट होगी, ज़्यादा नहीं बड़ी होगी ये। आई थिंक जो भी है इसको हील्स का बहुत शौक हो सकता है, और फैशनेबल है जो भी है, डिफरेंट डिफरेंट अपना क्लोथ्स का मतलब इसको पहनना अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पे स्पेशली फ़ीमेल के लिए बात कर रही हूँ। सो गाइज़ प्लीज़ आप जो भी
डिवाइन मस्कुलाइन्स हैं, तो ये मत कहना कि मैम हम तो मेल हैं। सो मैं स्पेशली यहाँ पर किसी फीमेल के लिए बात कर रही हूँ। बहुत क्यूट, बहुत चार्मिंग, वाइट कलर या लाइट शेड्स इसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं या सोबर लगते हैं इनके ऊपर। सो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि खुश है ओवरऑल, जो भी दिया है और ग्रैटिट्यूड में है। ये एक्चुअली ग्रैटिट्यूड शो कर रही है डिवाइन को, यूनिवर्स को, और बाहें फैलाकर उनकी ब्लेसिंग को जो है रिसीविंग मोड पर है ये। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अ, देखो किसी को रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। गाइज यहाँ पर ना 6 की एनर्जी बहुत है। सो आपके लिए ये बिल्कुल कनेक्ट करेगी आपके साथ। 6 नंबर या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर किसी का रूलिंग प्लैनेट्स हो सकता है, यानी कि शुक्र या वीनस जो भी आप बोलते हैं उससे रूल होते हैं। सो यहाँ पर एयर साइन के मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और भाई साइन सभी है यहाँ पर, वाटर साइन है और यहाँ पर फायर साइन भी है भाई, अर्थ साइन है, सो एयर साइन है। ओके, आज मैं ऐसे ही बताऊंगी आपको जी। और ये आपको जो रिलेशन मिला है, सो ये डिवाइन की तरफ से मिला है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और डिफरेंट हैं एक दूसरे से। यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, एक कलर कॉम्प्लेक्शन में भी आप लोगों का बहुत डिफरेंट है। एक फेयर कलर का हो सकता है, एक पार्टनर जो है बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, व्हीटिश कलर, डार्क थोड़ा सा उससे। ओके, और मे बी यहाँ पे रिलीजन्स भी आपके अलग अलग हैं, रिलीजन्स भी आपके सेम नहीं है। सो बहुत फायरी एनर्जी, बहुत पैशनेटिव, बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक अंदर जैसे इंसान के अंदर आग लगी हुई है ना, स्टार्टिंग के डेज होते हैं जब आप किसी से मिलते हैं या बात करते हैं या फिर आपकी मुलाकात होती है या स्टार्टिंग में रिलेशन जो स्टार्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में होते हैं। सो यहाँ पर आप का रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। जो भी अभी अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, सभी के साथ रेजोनेट करे डजंट मीन, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं क्या देख पा रही हूँ, टावर। टावर या तो लोग, कुछ लोगों के लाइफ में अभी चल रहा है या रीसेंट पास्ट में या काफ़ी टाइम से टावर मूवमेंट आया आया है आपकी लाइफ में, आपने फेस किया है। उस टावर में क्या है कि आपका जितना एक फाउंडेशन रेडी की थी ना आपने, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी आप लोगों के एक रिलेशनशिप की, वो सारी हिल गई। जैसे ढह जाती है ना, एकदम से टूट जाना, सारी चीज़ें निकल जाना, एकदम से कोई बिजली, कहते हैं ना समटाइम्स की बिजली गिर गई, भैया ऐसा हो गया। सो ऐसा वाला फेस किया है किसी ने। सो टावर से भी कोई परेशान है, क्योंकि जब साइलेंस भी होती है ना, बात नहीं होती है, तो वो टावर जैसा ही मूवमेंट होता है। अगेन यहाँ पर किसी तरह से रीस्टार्ट होगा, रीबर्थ होने वाला है। सो मेजर कार्ड्स जो है यहाँ पर ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, तो मेजर शिफ्ट ज़्यादा, चेंजेस जो मुझे लग रहे हैं वो ज़्यादा है। सो यहाँ पर जो है ना, कोई आपसे कहना चाहता है जो कुछ भी हो गया है उसको लेट गो कर दो। वो जानते हैं कि आपके मन में एक डर बैठा हुआ है, आप दोबारा से वैसे कनेक्ट करना नहीं चाहते हो। चाहे आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन अब आप हाइड करते हो, आप बताते नहीं हो, बताना चाहते नहीं हो, क्योंकि आपने इतना कुछ पास्ट में फेस किया है, इतना स्ट्रगल आपने फेस किया है, आपको लगता है कि ये जो है दोबारा से कभी भी ये छोड़ सकता है। और एक्चुअली आपके जो पार्टनर की हरकतें क्या होती हैं, जब वो प्रॉब्लम में होता है, जब उसको नीड होती है, देन तब बहुत लवी डवी बातें करेगा, तब वो आपके साथ
बिल्कुल कनेक्ट करेगा, बीच में वो पर्सन गायब हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट, कोई मतलब नहीं। तो आपको लगता है कि या फिर इसने ऐसा आपको फ़ील करवाया है, समझ रहे हैं? जानबूझकर, ताकि आप पीछे बैक स्टेप ले लो, पीछे हो जाओ। सो जब चीज़ें ख़त्म होगी देन दोबारा से ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, रीबर्थ करना चाहता है। वो चाहता है कि आप वो पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दो, भूल जाओ और दोबारा से जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो किसी तरह से भी तभी वो रिकन्सिलिएशन का कार्ड निकल कर आया है। सो यहाँ पर रीबर्थ होने जा रहा है। सो आप अपने फ्रेंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ किसी तरह का कोई अच्छा मोमेंट ब्रेट करने वाले हो, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। सो किसी न्यू हाउस की भी सेरेमनी हो सकती है, किसी तरह से आप शिफ्ट होना या घर बनना या आपको घर मिलना या फिर मैरिज को भी आप जैसे किसी की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है या शादी से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल आ सकता है या फिर कोई ऐसी घर में बात चल सकती है, समझ रहे हैं आप? और स्पेशली यहाँ पर मैं जो मैसेज मुझे जो मिल रहा है वो किसी के घर का मिल रहा है। सो न्यू हाउस या तो परचेज़ किया है या करने वाले हैं या फिर आप अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं। सो मुझे यहाँ पर हाउस बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। सो आप ब्लेस्ड हो, अबंडेंट हो, जिनकी लाइफ में भी आ रहा है ये चीज़ या जो कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट 4 डेज़ हो सकते हैं। किसी तरह से कोई गुड न्यूज़ आपको 4 आवर्स में मिल सकती है या 4 डेज़ में मिल सकती है या 4 वीक्स के अंदर-अंदर आप शिफ्ट कर जाएँगे, है ना? मतलब कुछ ऐसा ही आपका बहुत जल्दी। सो किसी का स्ट्रगलिंग पीरियड में देख पा रही हूँ। कुछ लोग अपने आप को बिल्कुल अ, दुनिया से कट कर रहना अलग से और बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो चुके हैं। अपने आप को जैसे एक कमरे में बंद कर देना और फीलिंग अलोन बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ या हो चुकी हैं, जिसके चलते हुए कोई तो यहाँ पे डिप्रेशन में है। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। शायद मैं यहाँ पर जो ये वाली एनर्जी है वो आपके पार्टनर की ज़्यादा लग रही है मुझे, या आपसे बात नहीं हो पा रही है या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा सेपरेशन वाला मूड चल रहा है, मतलब बात नहीं कर रहे हो और अगर कर रहे हो तो इमोशंस लेस कर रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हो, प्रैक्टिकल दोनों ही हुए हो। यहाँ पर आपके पार्टनर भी आपके साथ प्रैक्टिकल वे में बात कर रहे हैं और आप भी प्रैक्टिकल हो चुके हो, क्योंकि आपको तो उन्होंने चेंज कर दिया है पूरी तरह से। जो चीज़ें उनके अंदर होती थी वो करते थे और सेम आप रिस्पॉन्स देने लग गए हो। सो यहाँ पर या तो कोई सोता बहुत है, अकेला बहुत रहता है, थोड़ा-सा लोगों को इग्नोर करना, अकेले में ज़्यादा रहना, ठीक है? शायद फाइनेंस से रिलेटेड भी किसी को प्रॉब्लम है। जी। लॉक किया है किसी ने अपने आप को यहाँ पर और आई सी के किसी के साथ बात-वात नहीं करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको किसी किसी और ने किया है, नहीं, ये खुद से इनको अच्छी तरह से पता है, बाहर कैसे निकलना है, कैसे चीज़ें सही करनी है, बट करना नहीं चाहता कोई। तो करना नहीं चाहता यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर किसी का मन बहुत ज़्यादा अ, फ्लैक्चुएशन मूड में है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, अ, 1 सेकंड में बहुत अच्छे, 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या डिप्रेशन में कह सकते हो या फिर मूड स्विंग्स हो रहे हैं। किसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इंट्यूशन भी बहुत हाई हो रही है, आने वाली चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं, बट मूड के ऊपर मतलब मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड्स और कितने मूड्स होंगे? चलिए, ठीक है। तो नंबर 2 की एनर्जी है यहाँ पर। मून सॉरो, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, लो फ़ील करना, सो ऐसी चीज़ों को बताता है। और 2-2 की एनर्जी भईगा यहाँ पर प्रोमिनेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी और ये सब 2 ऑफ पेंट 2 ऑफ नहीं, द हाई प्रीस्टेस भी है ये, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी 2 की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स है,
अगेन यहाँ पर लॉट्स ऑफ थॉट्स चल रहे हैं किसी के माइंड में, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ शैतानी चीज़ें घर कर गई हैं। कोई इनको ना कुछ बातें बोलता है, इनको कोई समझाता है कि लेट गो कर दो, कुछ नहीं रखा इस रिलेशन में। कोई इनको समझाता है, कोई पट्टी पढ़ाता है कि अगर उसको नहीं है तुम्हारी फ़िक्र या केयर, भई उसको किसको नहीं फ़िक्र, आप करोगे, केयर करोगे तो ही सामने वाला करेगा। और स्पेशली ये वो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है बंदा जिसने खुद से चीट किया है, जिसने खुद ने चीज़ें ख़राब की हैं, खुद ने आपको अपने से दूर किया है, तो ऐसा पर्सन जो है वो उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि आप सामने से आकर अप्रोच करोगे। घमंड बहुत है ना, ईगो बहुत है इस पर्सन को। तो ये है कि हम तो चाहे मर जाएँ, लेकिन जनाज़ा जो निकलेगा वो ना हँसकर निकलेगा। सॉरी फॉर दैट कि मुझे ये लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ रही है और इनफैक्ट इन दिनों में करनी पड़ रही है, बट क्या करूँ, कुछ लोगों की सोच ऐसी बन जाती है, ईगो इतना प्राउड इतना आ जाता है। सो बहुत सारे लोग कार्मिक लोग जो जुड़े होते हैं ना, तो सम टाइम क्या होता है कि जब प्रॉब्लम होती है ना रिलेशनशिप में, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो आपका दूसरा कोई भी हो, तो वहाँ पे सॉरी मेरे कार्ड्स गिर गए गाइस, एक सेकेंड। तो वो दूसरों की एडवाइस लेना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बताना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसा हो गया, पार्टनर ऐसे कह रहा है या ऐसे कह रही है। सो तो अपनी अपनी एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, छोड़ो अपने आप आ जाएगी, अपने आप हो जाएगा सही, नहीं कर रहे तो तुम भी मत करो, तुम भी क्यों इतना दिखा रहे हो। सो लोगों ने ही तो लंका लगा रखी है भाई इस बंदे की, ठीक है। अभी भी वो जाल में से पूरी तरह से निकल नहीं पाए, ट्रैप्ड है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ किसी की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर हैवी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। किसी को या तो एडिक्शन हो रहा है आपका, और जो भी एनर्जी है, ये ना एनर्जी अच्छी नहीं है, मेरे को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। सो यहाँ पर क्या है कि इस बंदे को एक जिद वाली बात आती है कि हाँ, इसको हासिल करना है मैंने, दैट्स इट। आपकी फीलिंग्स की इसको कोई परवाह नहीं है, बीच में ये गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, छोड़कर चला जाता है या चली जाती है, ब्रेक ले लेता है। इसको किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। सिर्फ़ जब ये आए तब आप बिल्कुल हैप्पी मूड में इसका वेलकम करो। आप बहुत अच्छे से बात करो, ये चाहता है। और जो चीज़ें ये करना चाहता है सिर्फ़ उतना ही रिलेशनशिप रखना चाहता है। सिर्फ़ फ़िज़िकली डिज़ायर्स को कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है? और मैं किसी का यहाँ देख पा रही हूँ, किसी के पार्टनर ये चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए डबल माइंडेड है, थर्ड पार्टी यहाँ पर है। डेफ़िनिटली थर्ड पार्टी यहाँ पर है। ये कहीं बाहर भी जा सकते हैं, किसी और के साथ भी ये चीज़ें जो है और अपनी विशेज़ जो डिज़ायर जो भी है, जो अच्छी नहीं होती है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो आँखों पे पट्टी बाँधकर दूसरों की बातें सुनकर ये भागते जा रहे हैं। सो मुझे नहीं पता किसका है ये। इमोशनली तो ये स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इनको पता है कि आप अब जो है वो स्टार्ट करोगे नहीं, क्योंकि अब आप जो है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता चल चुका है, ठीक है? और इमोशनली कहते हैं, लेकिन ये स्टार्ट करते हैं फिज़िकली अट्रैक्शन से। और आपको डर है कि भई ये अ, जिस राह पर आपको पहले इसने छोड़ा था, दोबारा से भी ये वही चीज़ें करेगा। सो आप अब इसके साथ वैसा कनेक्ट करना नहीं चाहते हो, क्योंकि ये सेल्फ़िश पर्सन है, इसको अपनी ही डिज़ायर से मतलब है। सो डेविल का है ये कार्ड, यू कैन सी हियर कि आप देखो इसके हालात भी सही नहीं है। अच्छा, किसी ने तो अपना ना हुलिया ही बिगाड़ रखा है, ये आपके पार्टनर का। देखो, अगर आप लोगों का है ना, आप इस एनर्जी में हो तो उसको चेंज करो। सो चेंज की ज़रूरत है। अगर ऐसे रहोगे ना इस वाली कि रोते-धोते या कपड़े नहीं पहनना या तैयार नहीं होना या अच्छे से बात नहीं करना, अच्छे से बिहेव नहीं करना दूसरों के साथ, तो ये चीज़ें फिर दूसरी ही आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, देखो ये आपके पार्टनर का ना आजकल क्या हुआ पड़ा है कि चीज़ें इनके मुताबिक हो नहीं रही हैं। सो इन्होंने अपनी हालत भी किसी ने ख़राब की हुई है। मतलब अगर बियर्ड है तो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, बाल हैं तो बाल बिखरे, अजीब-सा हुलिया, अ, इनका ऑरा भी, आप फेस देखिए कभी भी अपने पार्टनर का तो आपको ना एक नेगेटिविटी शो होगी। बहुत ज़्यादा से चेहरे पर भी मेरे को तो लगता है जो काला ही पड़ गया एकदम से, है ना? बहुत ब्लैक एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये सोचते भी हैं कि भाई क्या हो गया? कैसे क एक्चुअली चाहते हैं ये आपका साथ,
बट जब आपके साथ आते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं कि हाँ आप तो नॉर्मल हो गए हो, कहाँ जाओगे, पास में ही हो। फिर ये दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो उसके अंदर साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपका बिल्कुल उनको कोई लेना देना नहीं, ध्यान नहीं। ठीक है, फिर इसी चीज़ में वो चीज़ खराब हो जाती है। आप फिर वो चीज़ें सोचते हो कि भाई ऐसे रिलेशन का फ़ायदा क्या। और बात भी सही है। जिस रिलेशन में एक दूसरे की केयर नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं, आप डेली बात नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट कॉल पर मिलना तो नहीं, बात भी नहीं कर रहे हो, फिर ऐसे रिलेशन का मतलब ही नहीं बनता। तो अननेसेसरी ऐसे ही बोझ उठाना, झेलना, तो आपको लगता है कि छोड़ो ऐसे रिलेशन को, क्या ही करना। तो बहुत कुछ सोचा है आपने, अब बहुत बार मौका दिया है आपने, स्टार्ट भी किया है इनका, इनके साथ इमोशनली भी आप रहे हो, स्टार्ट किया है, बहुत बार आते आना जाना इनका लगा हुआ है। सो कुछ ऐसी एनर्जी में बैठे हैं आपके पार्टनर। तो भाई अब आपने देखना है कि भाई क्या करना है। ओके, सो मुझे इनकी एनर्जी तो सही नहीं लग रही है। अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी में जो है, चलो अब कार्ड डेक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी का लेते हैं। जो थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का चेक कर लेते हैं। आज थोड़ी रीडिंग लंबी हो जाएगी बट सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर थर्ड पार्टी का चेक कर लेते हैं। कार्ड कौन सा है, बट मैं लूँगी, कार्ड निकल रहा है। ओके, बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये मैरिड पर्सन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो आप, या सिंगल सिंगल अलग अलग मैरिड हो सकते हो आप अलग कहीं और, वो कहीं और, या फिर एक मैरिड और एक अनमैरिड। बट यहाँ पर जिससे भी डील कर रहे हो वो मैरिड पर्सन है। सो आप अपने हिसाब से देख लो। थर्ड पार्टी बनी हुई है, फैमिली है, घर में बड़े भी हैं इनके, मदर फादर जो भी हो सकते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स घर में बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है इनका, ऐसा है कि बढ़िया है। लेकिन आपके साथ आना चाहते हैं बट नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है। तो भई यहाँ पर किसी ने इनको टाइट किया हुआ है, और फिज़िकली डिज़ायर्स इनको कहीं और से कंप्लीट हो रही है भई। सो जो प्यार है वो धरा का धरा रह गया। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि डेविलिश एनर्जी है, तो सो यहाँ पर भी अगेन डेविल का, क्योंकि ये कार्ड हम प्रॉपर शो नहीं कर सकते हैं। और अगेन ये चीज़, तो थर्ड पार्टी में भी भाई कोई ऐसी ही इनके साथ जुड़ी हुई है थर्ड पार्टी, जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें या तो करती है या फिर उसको नॉलेज है, या आप लोगों, सॉरी मेरे कार्ड्स पता नहीं क्यों गिर रहे हैं आज। सो ऐसी एनर्जी के साथ जो है ये डील कर रहे हैं, और खुद भी वैसे हो गए हैं। दोनों को फिजिकली भी एक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, या फिर ये इस अट्रैक्शन के चलते हुए इन्होंने थर्ड पार्टी बनाई है। समझ रहे हो, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करना चाहते थे, देन आपसे रिलेशन ख़त्म किया क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, या जो भी चीज़ें हैं, ये अपनी चीज़ों को लेकर जो थे इन्होंने, इनको लगा कि नहीं अब तो जो है, जैसा फैमिली कहती है, कुछ लोगों के बीच जो है थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है उनके पेरेंट्स ने। जो उनके बड़े थे वो नहीं चाहते थे, वो अपने मर्जी से अपना जो भी बेटा बेटी जो भी आपके पार्टनर उनकी शादी करना चाहते थे। सो यहाँ पर शादी तो हो चुकी है भाई, आपके पार्टनर की मैरिड है वो। और बहुत ही घमंडी और बहुत ही ईगो वाला पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो। ओके, और मेल मेल ईगो ज़्यादा आती है इसके अंदर। अगर आप मेल ईगो का क्या, कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इनको कुछ कहोगे, कुछ भी समझाओगे या कोई सही बात भी करोगे, इनको एकदम से लगेगा कि भई मुझे क्यों ऐसा बोला? मुझे क्यों ऐसा कहा? सो मेल ईगो ज़्यादा है इनके अंदर। अगर कोई फीमेल भी है तो उसके अंदर भी मेल ईगो होती है, क्योंकि कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, कौन सी राशि बनती है, कुछ ऐसे होते हैं प्लैनेट्स जिसके अंदर अगर वो कोई फीमेल पैदा होती है तो फिर उसके अंदर भी मेल जैसी बिल्कुल आप क्वालिटीज़ देख पाते हैं।
समझ रहे हैं? सम टाइम आप बोल कुछ लोग बोल देते हैं ना कि मेरी वाइफ़ तो ऐसे है जैसे आदमियों जैसे, मतलब वो बात करती है, गट्स हैं, मतलब रुआब है किसी का, या फिर वैसे चीज़ें होती हैं, मतलब एक डील करने का, तो वो इसीलिए होता है, ठीक है? और यहाँ पर किसी ने या तो आपके पार्टनर को ये चीज़ें करके रोका हुआ है, जो जिन लोगों के पार्टनर आ नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं या हो चुकी हैं पास में। एडिक्शन लगाई गई है आपके पार्टनर को फिज़िकली डिज़ायर्स को कम, तो फिज़िकली जो उनकी वो चीज़ें वहाँ कंप्लीट हो रही हैं, देन फिर व्हाई ही एंड शी इज़ कम टू यू, क्यों आएँगे? व्हाई दे विल कम? सो ये चीज़ें हैं। चलिए, अप्रोच तो करना चाहते हैं, ये वही पर्सन है, मैरिड है, आप इतना जान लीजिए, आना चाहता है, कोई ट्रैवल करके, कुछ भी ऐसा, ठीक है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ किसी को न्यू हाउस, किसी को न्यू व्हीकल भी यहाँ पर कोई परचेज़ करने का माइंड बना चुके हैं। सो पेंटिकल वाइज़ भी बहुत अबंडेंस मिल रही है, और फ्यूचर में भी जो है काफ़ी कुछ अच्छा होने जा रहा है। सो लव लाइफ़ में तो प्रॉब्लम है भई, अगर किसी को आपको और जानना है, सो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हो और क्लियर कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि ये तो जनरल में बता रही हूँ जो भी है। घर है, व्हीकल कोई ले सकता है, टू व्हीलर ले सकते हैं, फोर व्हीलर ले सकते हैं, तो ऐसी बन रहा है, ऐसा समय बन रहा है। अगर आपने डिसाइड किया है, सोचा हुआ है, तो फिर देर मत कीजिए, ले लीजिएगा, समय अच्छा चल रहा है। ओके गाइज़, ये रही आपकी रीडिंग, और जितना आपके साथ रेज़ोनेट हो उतना लीजिएगा। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी को नज़र दोष बाधा या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस करते हो, अ, ये बहुत एक पावरफुल मैंने यहाँ पर बैंगल में बनवाया हुआ है। मैंने आपको बोला था, ठीक है? ये प्योर सिल्वर में बना होता है, और मैं इसका कॉम्बो आपको ना बनाकर फिर आपको दिखाऊँगी कि आप इसमें बना सकते हो, रिंग फॉर्म में भी बनवा सकते हो, ब्रेसलेट में बनवा सकते हैं, जो मेल हैं वो भी अपना ब्रेसलेट में बनवा सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है, और इसको मैं बिल्कुल रिचार्ज करके देती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, मैं खुद से बनाकर दूँगी आपको, और आपकी तरफ आने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी होती है या नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो बैकफ़ायर होती हैं। अगर किसी ने कुछ किया है या फिर कुछ करना चाहता है या कोई नज़र टोक आपके रिलेशनशिप पे लगाना चाहता है, तो उसके लिए भी आप खुद से भी पहन सकते हो, अपने पार्टनर के लिए भी बनवा सकते हो। सो ये बहुत पावरफुल है। मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ इतने समय से, और जो भी क्लाइंट मेरे यूज़ कर रहे हैं, उनको जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। सो किसी को अगर बनवाना है तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और चलिए, थैंक यू सो मच। जय माता दी।